वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का ऐलान हो चुका है और बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर में भी बता दिया कि 24 अगस्त को परीक्षा होगी। तो एक ही दिन में तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार फिर से 1 to 12 सभी लेवल की भर्ती आने जा रही है, ऐसी खबर निकल कर आई है। तो अब मान कर चलना कि 24 से परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, 3-4 दिन में सभी एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो लगभग 1 लाख पदों पर फिर से 1 to 12 की भर्ती होने जा रही है और इसमें 6 to 8 के भी अच्छे खासे पद होने प्रस्तावित हैं। तो बात करेंगे कि 6 to 8 में कौन कौन एलिजिबल है। बिल्कुल ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस है, उसके आधार पर बात करेंगे। जब TRE2 का नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, तो उसमें आपको पता है कि लगभग 32,000 पद थे 6 to 8 के, और इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे योग्यता की। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के बाद 13 नवंबर को आप ये देख सकते हैं, नोटिस 13 नवंबर को एक और जारी हुई थी और योग्यता में कुछ ढील दिया गया था। साथ ही साथ बीटेक अभ्यर्थियों को और अन्य BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले छात्रों को भी मौका मिला था। तो जो बदलाव हुआ था 13 नवंबर को, ये बिल्कुल लेटेस्ट एलिजिबिलिटी है, इसके आधार पर बात होगी, क्योंकि विज्ञापन के योग्यता में कुछ बदलाव किया गया था 13 नवंबर के डेट में। ठीक है, TRE2 के लिए ये नोटिस जारी हुआ था। तो आप लास्ट तक बने रहें, सारी जानकारी आपको दी जाएगी, बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक। ठीक है, देख सकते हैं बताया गया है कि वर्ग 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हेतु जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो यदि आप दोस्तों स्नातक पास हैं और आपने DLED किया है तो आप एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आगे बात करेंगे। पहले जो मोटी मोटा योग्यता होती है वो आप समझिए कि ग्रेजुएशन और DLED। ठीक है, CTET पेपर 2 आपका होना चाहिए। 6 to 8 है तो CTET पेपर 2 या बिहार का BTET पेपर 2 पास है आप, तो भी आप एलिजिबल हैं। और प्राइमरी आपको पता है कि पेपर 1 CTET या BTET का मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन, DLED, CTET पेपर 2, या फिर आप देखेंगे कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और BEd। तो BEd के साथ ये वाली बाध्यता रहती है परसेंटेज की, आपका स्नातक में 50% होना चाहिए। और यदि आपका स्नातक में 50% नहीं है और यदि आपने स्नाकोत्तर भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है और उसमें यदि आपके 50% नंबर है, तो आप इस आधार पर भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्नातक या स्नाकोत्तर दोनों में से कहीं पर भी 50% नंबर और BEd, तो आप एलिजिबल रहेंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय जिन्होंने BEd किया है, ये भी छात्र एलिजिबल रहते हैं। समस्या नहीं है, 1 वर्षीय BEd भी यदि आपका है। ठीक है, और फिर आगे बताया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th में 50% नंबर और 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये वाले अभ्यर्थी भी एलिजिबल रहेंगे। और आगे बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 12वीं में 50% नंबर और 4 वर्षीय BA BS एजुकेशन या BA एजुकेशन BS एजुकेशन। तो यानी कि आपको 6 to 8 में मौका मिलेगा ही मिलेगा यदि आपने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया है, आपने BEd किया है, DLED किया है, BLED किया है, या कोई इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह भी है, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। एक और ऑप्शन है न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नाकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत जो इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्स होता है, ये अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे आप देखेंगे तो जो नए बदलाव हुए थे 13 नवंबर को, वो अब यहाँ से शुरू होगा। क्योंकि ऊपर जो चीज़ आपने देखी ये तो नोटिफिकेशन में भी था TRE2 में, लेकिन जो 13 नवंबर को स्पेशल नोटिस जारी हुई थी वो इन सब चीज़ों के लिए था। तो इसमें बताया गया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ जिन्होंने BCA किया है और उसके बाद आपने DLED किया हो, BEd किया हो, BEd स्पेशल एजुकेशन में किया हो, तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो BCA वालों को भी यहाँ पर मौका मिला है, ये आप समझिएगा, आप 6 to 8 में एलिजिबल रहेंगे। ठीक, आगे इसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग से स्नातक जिनका है, यानी कि जो लोग BTech या BE वाले छात्र हैं, काफ़ी बच्चे BTech वाले परेशान थे कि हमको 6 to 8 पे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि TGT PGT में तो ये एलिजिबल नहीं रहते हैं, लेकिन 6 to 8 में मांग हो रही थी और इस मांग को पूरा भी किया गया। इंजीनियरिंग में स्नातक यानी कि BE BTech की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपके इंजीनियरिंग में, आपके BTech में विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, आपने मैथ और साइंस अपने BTech में पढ़ा हो और BEd है, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर DLED अलग से स्पेशल नहीं बताया गया है, लेकिन BTech के साथ BEd एलिजिबल है तो BTech के साथ DLED भी एलिजिबल होगा। ठीक है, और फिर आगे है BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc इलेक्ट्रॉनिक के साथ BEd भी एलिजिबल है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। मेन एलिजिबिलिटी आपने देखा यहाँ पर कि सबको मौका यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं एक एक विषय की योग्यता। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है वो क्या है 6 to 8 में, स्पेशली बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है 6 to 8 के लिए भाषा विषय के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, भाषा में जो भर्ती थी TRE 2 में वो था हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। ठीक है, तो भाषा विषय का यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी ये है कि स्नातक स्तर पर, ग्रेजुएशन स्तर पर आपका उस विषय से ऑनर्स हो, या यदि आपने सब्सिडरी विषय के रूप में भी वो विषय पढ़ा है, वो भाषा आपने पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यदि आपका ऑनर्स है भाषा से, हिंदी से ही ऑनर्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप हिंदी से आवेदन करेंगे। जिनका इंग्लिश में होगा इंग्लिश से करेगा, यानी कि जिस भाषा की भर्ती है यदि आपने उसी से ऑनर्स किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका उसी से है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि आपका सब्सिडरी विषय के रूप में भी वो भाषा था तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ साथ संस्कृत भाषा के शिक्षक के लिए संस्कृत में स्नातक या शास्त्री की उपाधि भी है तो भी एलिजिबल हैं। उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपने समझा। और 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान की बात करें, SST की बात करें, तो सामाजिक विज्ञान से वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका स्नातक में, देखिएगा यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़ा है तो आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि BCA वाले कहाँ जाएंगे, BTech वाले कहाँ जाएंगे, BA वाले कहाँ जाएंगे, BSc वाले कहाँ जाएंगे। यहाँ पर हर जगह देखिए कहा है स्नातक। ठीक है, यहाँ पर कहता है स्नातक, यानी कि आपके स्नातक में यदि वो विषय हैं तो आप एलिजिबल हैं, नहीं है तो नहीं है, ये आप समझिएगा। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इतिहास, भूगोल, ठीक, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, इन सभी विषयों में से कोई भी 2 विषय यदि आपने अपने स्नातक में, देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा कि आपके BA में होना चाहिए, आपके स्नातक में यदि इनमें से कोई भी 2 विषय है तो आप एलिजिबल हैं। ये आप समझिएगा बिल्कुल सीधे सीधे। चलिए आगे बात करते हैं 6 to 8 में गणित विज्ञान से कौन आवेदन कर सकता है। ठीक, तो गणित विज्ञान का शिक्षक 6 to 8 में वही बन सकता है जिनके स्नातक स्तर पर, जिनके ग्रेजुएशन में गणित, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान को बताया गया है कि इनमें से कोई भी है तो चल जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट हैं यानी कि गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय आपने अपने स्नातक में पढ़ा हो तो आप गणित विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए स्नातक ही कहा है, BSc नहीं कहा है। BSc कह देता तो BTech वाले बाहर हो जाते। ठीक है, क्योंकि स्पेशल फिर तब BSc ही लगता 6 to 8 में मैथ साइंस का टीचर बनने के लिए, लेकिन स्नातक कहा है। तो यदि आपने BTech किया है और आपने अपने BTech में मैथ्स पढ़ा है और फिजिक्स पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, या फिजिक्स नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। जो BSc वाले छात्र होंगे उन्होंने भी मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ा होगा, कोई भी 2 विषय इसमें से हैं तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुछ कंडीशन है जो दी गई हैं, एलिजिबिलिटी है। बाकी मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की आपके डाउट को क्लियर करने की। इसके अलावा कोई और डाउट हो आपके तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। अभी नोटिफिकेशन आने में समय है तो आप परेशान मत होइए, घबराइए नहीं कि मैं कहीं बाहर ना हो जाऊँ, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। जो भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप कहेंगे तो मैं 6 to 8 के एग्जाम पैटर्न पर भी एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।